जितनी परमात्मा की जानकारी मुझे है, मैं फलाने धर्म में पैदा हुआ, फलाने शास्त्र का मैं ज्ञाता, बहुत कुछ पता है मुझे। तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम परमात्मा को अपने हिसाब से सीमित करते जाते हैं। मैंने परमात्मा को अगर बचपन से मंदिर में देखा तो मुझे लगता है परमात्मा मंदिर में ही है। मैंने मस्जिद में देखा तो मस्जिद में ही है, तीर्थ में देखा तो तीर्थ में ही है। पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम होते कौन है परमात्मा को सीमित करने वाले। एक मछली जो तैर ही समुद्र में रही है, वो कैसे कह सकती है कि पानी सिर्फ यहां मिलता है, वहां मिलता है। ये तो हमारी अपनी एक सीमित सोच है जो परमात्मा को सीमित करने की कोशिश करती है। और ये सीमित सोच को सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से सारे दायरे हटा के हर तरह के दायरे है। जब मैं रूहानी रूप से सारे दायरे हटा लेता हूं, समाज ने जो मुझको दिए हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जाति, क्या पाति, क्या खाना, क्या पीना, क्या रंग, क्या नस्ल, ये सारे दायरे ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आ जाता है हट जाते हैं। और इसीलिए फिर प्रेम का जन्म होता है। बूंद निमानी जो हम बोलते हैं कितनी बार, वो सागर होके कैसे फिर किसी सीमा में बन सकती है। तो जब तक बूंद है तब तक अवश्य उसका दायरा है। जितनी परमात्मा की जानकारी मुझे है, मैं फलाने धर्म में पैदा हुआ, फलाने शास्त्र का मैं ज्ञाता, बहुत कुछ पता है मुझे। तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम परमात्मा को अपने हिसाब से सीमित करते जाते हैं। मैंने परमात्मा को अगर बचपन से मंदिर में देखा तो मुझे लगता है परमात्मा मंदिर में ही है। मैंने मस्जिद में देखा तो मस्जिद में ही है, तीर्थ में देखा तो तीर्थ में ही है। पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम होते कौन है परमात्मा को सीमित करने वाले। एक मछली जो तैर ही समुद्र में रही है, वो कैसे कह सकती है कि पानी सिर्फ यहां मिलता है, वहां मिलता है। ये तो हमारी अपनी एक सीमित सोच है जो परमात्मा को सीमित करने की कोशिश करती है। और ये सीमित सोच को सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से सारे दायरे हटा के हर तरह के दायरे है। जब मैं रूहानी रूप से सारे दायरे हटा लेता हूं, समाज ने जो मुझको दिए हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जाति, क्या पाति, क्या खाना, क्या पीना, क्या रंग, क्या नस्ल, ये सारे दायरे ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आ जाता है हट जाते हैं। और इसीलिए फिर प्रेम का जन्म होता है। बूंद निमानी जो हम बोलते हैं कितनी बार, वो सागर होके कैसे फिर किसी सीमा में बन सकती है। तो जब तक बूंद है तब तक अवश्य उसका दायरा है।